नमस्कार दोस्तों, पीबी फिनटेक का एक स्टॉक है जो कि टीवी चैनल ने हमें हमने देखा, जिसमें टीवी चैनल वाले बोल रहे हैं कि इसमें आप एंटर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये चार्ट्स हमें बता रहा है, इसमें आना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले डे चार्ट अगर हम ओपन करके देखते हैं तो हमें साफ-साफ नजर आ रहा है एक अच्छा सप्लाई जोन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जब भी कभी सप्लाई जोन के आसपास स्टॉक होता है तो उसमें क्या करना चाहिए, ये भली-भांति आप जानते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट और समझिए। देखिए, पूरा स्टॉक मार्केट आपने सुना है साइकोलॉजी होती है, तो वो साइकोलॉजी मैं आपको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे अभी तो ब्रेकआउट हो नहीं रहा है, अगर ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद की स्टोरी बताता हूँ। अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये स्टॉक यहाँ पे जाएगा ऊपर और सारा पब्लिक का पार्टिसिपेट होगा या रिटेलर्स का होगा। रिटेलर जैसे इसमें एंटर करेगा, इसमें एक प्राइस एक्शन बनेगा और काफी अच्छी कैंडल बनेगी। तो वहां पे भी हमने सीखा है, जो चार्ट एनालिसिस बेसिक में आप जानते हैं बेसिक, कि भैया चार्ट जब ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट करे और रिटेस्ट के बाद जब वो ब्रेक करता है तब उसमें जाना चाहिए। बट आजकल तो एक ही लंबी कैंडल बना देते हैं और रिटेलर को एकदम पार्टिसिपेट करा देते हैं। तो रिटेलर पार्टिसिपेट करेगा ये अपने 2000 वाले जोन में। अगर ये 2000 के ऊपर चलता है तो वहां पे देखिए आप, जो ये ऑल टाइम हाई पे एक बड़ा सप्लायर बैठा है, इसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि अब इसमें रिटेलर आ गया है, वो आपको माल देगा। क्योंकि बाजार काम कैसे करता है, बाजार में दो ही प्लेयर होते हैं, एक बड़ा प्लेयर एक छोटा प्लेयर। तो छोटे प्लेयर में हम सब लोग आते हैं जो छोटे छोटे शेयर लेते हैं। बड़ा प्लेयर बल्क में काम करता है और वो बल्क में जब काम करता है, उसकी स्टॉक की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उसे भी इक्विटी चाहिए होती है और इक्विटी बाजार में लिमिटेड है, तो वो आप ही लोगों से शिफ्ट की जाती है। जब किसी को माल खरीदना होता है तो आपसे बिकवाया जाता है, और जब आपको बेचना होता है तो अब आपको खरीदवाया जाता है। ये बाजार की सबसे बेसिक और सबसे बेहतरीन साइकोलॉजी है जो आपको समझनी चाहिए। तो इस लेवल पे यहाँ पे ये एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि जैसे ही आप एंटर करते हैं तो बड़ा प्लेयर शायद आपको लिक्विडिटी या इक्विटी चिपका देगा। इक्विटी आपके पास आ जाएगी और स्टॉक नीचे क्रैश कर, और जब ऑल टाइम हाई के आसपास आप फंस जाते हैं, फिर आप भी जानते हैं कि कितने साल आपको उस स्टॉक से निकलने में लग जाते हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस की जाती है, और बहुत से लोग इसे इंस्टीट्यूशनल बाइंग, सेलिंग, बहुत सारी चीजें बाजार में बोलते हैं, बट हम तो दीपेश पटनी स्टॉक मार्केट एजुकेशन अपनी सिंपलिसिटी के लिए जानी जाती है। हम आपको जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है या कॉम्प्लेक्स बातें हैं, बड़े ही सरल और सटीक तरीके से समझा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी फैकल्टी है और जितनी भी हमारी टीम है, एक प्रोफेशनल और बहुत ही बेहतरीन टीम है जो आपके लिए रात दिन काम करती है या रिसर्च करती है कि आपके पास जो कंटेंट जाए वो बहुत ही सरल और सटीक जाए। और हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं इसी वीडियो के माध्यम से, दीपेश पटनी स्टॉक मार्केट एजुकेशन अब हिंदी में भी आपके लिए सारे कोर्सेज लेके आ चुका है। तो एक बार वेबसाइट पे जाइए, सारी चीजें विजिट करिए और हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको बाजार की वो गहरी बातें बड़े ही आसान तरीके से सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं अगर ओवरऑल इस स्टॉक की बात करूं तो पीबी फिनटेक पे सिर्फ एक रिकमेंडेशन दूंगा, और बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो अपनी कमेंट्स में राय बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी स्टॉक की चर्चा। थैंक यू।